हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 8वें अध्याय के 33वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। हम कुंती स्तुति का अध्ययन कर रहे हैं। कुंती स्तुति भगवान श्री कृष्ण की कुंती महारानी ने की थी जब भगवान द्वारिका जा रहे थे महाभारत के युद्ध के पश्चात। तो उसका हमने काफी पार्ट कवर कर लिया। आज 33 नंबर श्लोक से स्टार्ट करते हैं। कल की कथा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल की कथा में कुंती महारानी ने कहा था कि भगवान जो है उनमें एक साथ दो गुण पाए जाते हैं। जैसे भगवान जन्म नहीं लेते, लेकिन फिर भी अजन्मा है भगवान, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। क्यों जन्म लेते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। और जो भक्त हैं उनको अपनी लीलाएं दिखाने के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं, पापियों का नाश करने के लिए। और कुंती महारानी कहती हैं कि आप पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों और जलचरों के बीच में अवतरित होते हैं। कि जो व्यक्ति, जिसका कोई अगर ऐसा हो जिसका जन्म ही ना हो पाए, उसका जन्म हो, अजन्मा भी हो और उसका जन्म भी हो, ये दोनों बातें कैसे किसी एक व्यक्ति में संभव हो सकती हैं? तो ये तो भगवान ही कर सकते हैं। फिर वो कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान से तो साक्षात काल मृत्यु भी डरती है, लेकिन भगवान यशोदा माता की रस्सी के डर से उनकी आंखें भर आई और उनकी आंखों पर लगा हुआ काजल धुल गया। ये देखकर भी जो आ, कुंती महारानी वो आश्चर्यचकित है कि भगवान से तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड डरता है, भगवान यशोदा माता से डर रहे हैं। कल ये हमने पढ़ा। फिर हमने जाना कि कुंती महारानी कहती है कि भगवान का अवतार क्यों होता है, इसके विषय में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान राजाओं, जो पुण्यात्मा राजा होते हैं, उनके यश को बढ़ाने के लिए अवतरित होते हैं, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज को राज्य दिलाने के लिए भगवान अवतरित हुए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एक अच्छे राजा थे, धर्म के नियमों का पालन करते थे, उसलिए भगवान अवतरित थे। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो यदु राजा था उससे भगवान बहुत प्रसन्न थे, वो भगवान का भक्त था, इसलिए भगवान यादव वंश में अवतरित हुए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक है, अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यघात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव और देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने और ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। यहाँ पे कुंती महारानी क्या कह रही हैं कि वसुदेव और जो देवकी थे, ये दोनों पिछले जन्म में कौन थे? सुतपा और प्रश्नि। तो इन्होंने क्या किया था? सुतपा और प्रश्नि इनका नाम था, देवकी और वसुदेव का। इन्होंने तपस्या की। क्या तपस्या की? कि भगवान उनके पुत्र के रूप में अवतरित हो। तो उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान उनके यहाँ पे अवतरित हुए। तो ये उनकी तपस्या का परिणाम था। तो कुंती महारानी कहती हैं कि आप जन्म नहीं लेते, लेकिन जब देवताओं को असुर परेशान करते हैं, क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि उनसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। तो उन देवताओं का कल्याण करने के लिए, जो कि भगवान के भक्त हैं, उनका कल्याण करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो कुंती महारानी यहाँ पे बता रही हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं कि भगवान जन्म क्यों लेते हैं, अवतार क्यों धारण करते हैं। इसके विषय में सबका ओपिनियन अलग अलग है, क्योंकि भगवान तो अजन्मा है। अजन्मा का अर्थ क्या होता है? जिसका कभी जन्म नहीं होता। जब किसी का जन्म होता ही नहीं, फिर वो अवतार धारण करते क्यों है? तो उसके विषय में जो लोगों के मतभेद हैं, जो उनके ओपिनियंस हैं, उनको कुंती महारानी यहाँ पे बता रही हैं। सभी कारण है। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वसुदेव देवकी की, ये भी कारण है। भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, ये भी कारण है। देवकी की रक्षा के लिए प्रकट हुए, कंस को मारने के लिए प्रकट हुए, ये भी कारण है। सब ही सकते हैं। नेक्स्ट है,
भारावताराण्य भारावताराणायाने भुवो नाव इवो दधो सीदन्त्या भूरि भारेण जातो हे आत्मवार्थितः। यहाँ पे कहते हैं, कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्र की नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा, तो आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। तो कुछ लोगों का मत क्या है कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं। एक बार क्या हुआ, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। क्यों गाय का रूप धारण किया। पृथ्वी माता ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि देखो, पृथ्वी माता के ऊपर बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदियां हैं, नाले हैं, कितना भार है। तो पृथ्वी माता को उनका इन सब चीजों का भार भार नहीं लगता। लेकिन जब अधर्मी लोग बढ़ जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी को उनका भार सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि जो अधर्मी राजा हैं, दुष्ट राजा हैं, असुर हैं, उनका बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मैं उनके भार को सहन नहीं कर पा रही। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी माता को लेके कहाँ गए, भगवान के पास गए। तो फिर भगवान ने वहां पे भविष्यवाणी की कि वो जल्दी ही अवतार धारण करेंगे देवकी और वसुदेव के यहाँ पे। और उनको बोला ब्रह्मा जी को कि बाकी देवताओं को बोलो कि सब लोग जाके वृंदावन में वो सब वहां पे जन्म ले, ठीक है, ताकि भगवान की लीलाओं में वो सारे सहायता कर सके। तो ये भी एक कारण है भगवान के इस धरती पर अवतरित होने का। कि जब पृथ्वी दुष्टों का भार नहीं सहन कर पाई और ब्रह्मा जी के पास सहायता मांगने गई और ब्रह्मा जी ने भगवान को अप्रोच किया, तो भगवान उनकी प्रार्थना को सुनकर अवतरित हुए पृथ्वी पर से राक्षसों का भार, दुष्टों का भार कम करने के लिए। तो ये भी एक कारण है भगवान के अवतरित होने का। आगे कहते हैं, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हानि करिष्यन्नि केचन। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। तो भगवान हर युग में अवतरित होते हैं। तो कलयुग में भगवान क्यों अवतरित हुए हैं अभी। कलयुग में भगवान का कौन सा अवतार है, किसी को पता है कलयुग में भगवान ने कौन सा अवतार लिया। कल की अवतार। कौन सा। की अवतार माता जी। हाँ, कल की अवतार। नहीं, भगवान का जो अवतार हो चुका है। वो तो भगवान कृष्ण का ही है। नहीं, वो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, गौड़ का चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य हाँ, महाप्रभु। हाँ जी, चैतन्य महाप्रभु माता जी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु हाँ इस। तो तो अभी चैतन्य महाप्रभु, अभी हम लोग कहते हैं ना कलयुग में भगवान का अवतार होने वाला है, डेफिनेटली भगवान का अवतार होने वाला है, कल की अवतार आएगा, लेकिन वो तो 4,28,000 साल के बाद आएगा ना। एक अवतार भगवान का हो चुका है 500 साल पहले, वो है चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं कृष्ण है लेकिन राधा रानी के भाव में अवतरित हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अवतरित होकर क्या हमें शिक्षा दी। देखो, चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र को दिया। उन्होंने हमें भगवान की भक्ति कैसे की जाए ये सिखाया। जैसे भगवत गीता हमें बताती है कि जिंदगी में क्या करना है ना। भागवतम भगवान की लीलाएं सिखाती है। लेकिन जो चैतन्य चरितमृत आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि जो भगवत गीता में लिखा है उसको जीवन में अप्लाई कैसे करना है। जैसे हम कहते हैं कि भगवान के शरणागत हो जाए, लेकिन शरणागत होना कैसे है वो आपको चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं। एक भक्त के रूप में व्यक्ति को कैसा होना चाहिए वो चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं।
तो जब भक्ति एक ढंग से लुप्त होनी शुरू हो जाती है, तो श्रवण, स्मरण, पूजन, इन सब को दोबारा से बताने के लिए बद्ध जीवों को भगवान अवतरित होते हैं, ताकि हम सब लोग जो धरती पर इतने कष्टों को पा रहे हैं, वो भगवान से स्मरण, श्रवण, पूजन की विधि को सीख कर जीवन मृत्यु के चक्कर को पार कर सकें। तो भगवान धर्म के नियमों की स्थापना के लिए, हमें भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए भी भगवान अवतरित होते हैं, जिसका साक्षात उदाहरण हमारे सामने है चैतन्य महाप्रभु। जब भी आप कभी चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे, जरूर पढ़नी चाहिए सबको, जिनके पास नहीं है उनको खरीदनी भी चाहिए। वहां पे बहुत सारे ऐसे प्रसंग आएंगे, जैसे आप कोई कथा पढ़ेंगे, जैसे उसमें साक्षी गोपाल जी की कथा आएगी, कूर्म ब्राह्मण का उद्धार किया वो कथा आएगी, सार्वभौम भट्टाचार्य की कथा आएगी, बहुत सारी कथाएं आएंगी। और हर कथा के अंत में जो चैतन्य चरितमृत के लेखक हैं, श्री कृष्ण कबीर राज गोस्वामी जो हैं, वो कहते हैं कि जो इस लीला को पढ़ेगा उसके जीवन में भक्ति आएगी, भगवान का प्रेम आएगा, भगवत चरणों में प्रेम हो जाएगा। तो देखिए, हम बहुत कुछ जीवन में पढ़ते हैं, हमने मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, कितना कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उन सबको पढ़ने से भगवान की भक्ति तो जीवन में नहीं आएगी ना। तो अगर कोई ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से हमारे भीतर जो भगवान कृष्ण का सुप्त प्रेम है वो जागृत हो जाए, प्रेम तो सबके अंदर है भगवान कृष्ण का, ऐसा नहीं, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो आर्टिफिशियली हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी हमारे अंदर है, जो वो जागृत हो जाए। तो ऐसे ग्रंथों को जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें चैतन्य चरितमृत बहुत ही विशेष ग्रंथ है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो भगवान क्यों आते हैं धरती पर? लोगों को भक्ति सिखाने के लिए भी, ताकि लोग जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएं। आगे है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणः स्मरन्ति नन्दन्ति त्वयिहितं जनः त एव पश्यन्ते अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। यहाँ कहते हैं, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण करते हैं, या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं, जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हुए। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, कि एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जो भगवान का निरंतर श्रवण, उनकी कथा को सुन रहे हैं, उनका कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के नाम का उनको याद कर रहे हैं। एक वर्ग लोगों का ऐसा भी है, कैटेगरी ऐसी भी है, जो दूसरों को ऐसा करते देखकर आनंदित हो रहे हैं। जैसे आप रथ यात्रा में जाते हैं, वहां पे कितनी सारी माताएं नृत्य करती हैं, तो कई बार आसपास खड़े लोग उनको देखकर बड़े मतलब प्रसन्न होते हैं कि भगवान के लिए कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे कई बार हम लोग तिलक लगा के जाते हैं कहीं पे, तो आपको पता है, तिलक लगाए हुए व्यक्ति को अगर कोई देख ले, जिसने सपोज आपने तिलक लगाया और किसी ने आपका दर्शन किया, आपका दर्शन करने मात्र से वो व्यक्ति मतलब भगवान का भक्त बन जाएगा। अब आप बोलोगे, माता जी हम तो रोज तिलक लगाते हैं, हमारे घर वाले तो रोज हमें देखते हैं, वो तो भक्त बन नहीं रहे। तो इस जन्म में भक्त बने या अगले जन्म में बने, भक्त वो जरूर बनेंगे। हम्म तो बहुत महत्व है इन चीजों का। तो जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन, श्रवण, स्मरण करते हैं, या दूसरों को ऐसा देखकर खुश होते हैं, वो भगवान का दर्शन पाते हैं। हाँ, और भगवान कौन? वो भगवान जिनके चरण कमल का दर्शन पाकर हम जीवन मृत्यु के चक्कर से पार हो जाते हैं। हाँ, तो जो लोग कथा कीर्तन सुनते हैं वो तो भाग्यवान है ही, जो ऐसे लोगों को देखकर खुश होते हैं, उन लोगों के भाग्य की भी सराहना की गई है। हम्म तो इसीलिए कहा गया है कि आप तिलक लगाएं। हालांकि बहुत सारे लोग शर्म करते हैं, शर्म के मारे लगाते नहीं है, लगाना चाहिए, क्योंकि आपको देखने मात्र से लोगों का उद्धार हो जाएगा। भक्तों की संगति में रहने मात्र से उद्धार होता है। अब जैसे आप जाएंगे मंदिर में, आपको भक्त मिलेंगे वहां पर बहुत सारे, आपको देखने में ऐसे लगेगा कि हमारे जैसे ही तो हैं, हमारे जैसे ही बातें करते हैं, हमारे जैसे ही कार्य करते हैं, लेकिन वो विशेष है, वो साधारण जीव नहीं है, वो विशेष है। ये आपको पता कब लगेगा? जब आप
देखेंगे कि उनके ऊपर भगवान की अनुकंपा कितनी हो रही है। मतलब मैं तो प्रत्यक्ष दर्शन करती हूँ, अभी जैसे वृंदावन धाम की यात्रा पे गए तो जो लोग बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं भगवान की, है ना, तो मैं देखती हूँ कि उनके मन की सारी इच्छाएं ठाकुर जी कैसे पूरी करते हैं वृंदावन में। जो व्यक्ति जो मांगता है ठाकुर जी वही पूरी करते हैं। और अगर सपोज किसी को दर्शन अभिलाषी हैं, कोई दर्शन करना चाहते हैं अच्छे से, मतलब भगवान हाथ पकड़ के आगे लाइन में खड़ा कर देते हैं। जो भगवान की सेवा करते हैं उनको हमेशा भगवान आगे रखते हैं, पीछे नहीं रखते कभी। तो भक्तों का संग लेना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, वहां पे जितने भी भक्तों का आपको संग मिले, आपको ये नहीं सोचना चाहिए तो भौतिकवादी हैं, ये तो हमारे जैसे ही हैं, ऐसे नहीं है, वो सब महान लोग हैं, उनका संग लेना चाहिए, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। ऐसे तो देखो जो आपके लड्डू गोपाल जी हैं वो भी तो भगवान ही है ना। वो ऐसा थोड़ा ना है कि मंदिर वाले भगवान जी अलग हैं वो अलग हैं, तो वो भी भगवान। तो फिर हम लोग मंदिर क्या करने जाते हैं जब भगवान के दर्शन तो घर पे ही हो रहे हैं। मंदिर हम इसलिए जाते हैं ताकि हमें भक्तों का संग मिले, भगवान के दर्शन के साथ साथ हमें भक्तों का संग मिले जो कि घर में मिलता नहीं है। इसलिए जाना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन अ वीक जरूर मंदिर जाना चाहिए। जैसे अभी आ, हमारे ग्रुप में कोई है, प्रभु जी हैं, तो उनकी माता जी ने शेयर किया मेरे साथ कि मतलब अभी बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि मॉर्निंग में ना उठा नहीं जा रहा। तो हम लोग एक एक्सक्यूज देते हैं मोस्टली, हम मतलब लेडीज, कि भाई हमें तो काम करना होता है, हम तो 12-1 बजे तक कई बार रात तो काम करते हैं, 4 बजे कैसे उठें। तो उनकी वाइफ ने मेरे साथ शेयर किया कि प्रभु जी कई बार 2 बजे भी घर आते हैं रात को, मतलब वर्क प्रेशर होता है या किसी फंक्शन पे चले गए, फिर भी वो 4 बजे उठ के मंगला आरती अटेंड करते हैं, 4-4:30 बजे जपा करते हैं। तो ये बात सुनकर बड़ा उत्साह हुआ कि देखो हम लोग कैसे फालतू के अपने अपने एक्सक्यूजेस में फंसे हुए हैं, वो लोग भी तो हैं जो 2 बजे सोकर 4 बजे उठ रहे हैं। इस बात से बड़ा उत्साह मिला। और मतलब उनकी कृपा थी, ये बात सुनने मात्र से मेरी सुबह जाग खुलनी शुरू हो गई ब्रह्म मुहूर्त में। सिर्फ उनकी बात को सुनने मात्र से इतना अंदर एक पॉजिटिविटी आई, इतना उत्साह बढ़ा भक्ति को लेके कि अपने आप नेक्स्ट डे से जाग खुलनी शुरू हो गई। तो देखने में तो प्रभु जी आप जाओगे तो क्या हमारे जैसे लगते हैं, हम लोग बोलेंगे कि देखो ये क्या है, मतलब नॉर्मल हमारे जैसे तो भक्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, हंसी मजाक भी कर रहे हैं, तो साधारण जीव ही तो है। लेकिन प्रभाव देखो कि किसी की सब सिर्फ आपने बात सुनी और बात सुनने मात्र से आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दिया। क्योंकि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला करते हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनकी तो अगर आप उनकी संगति थोड़ी देर के लिए भी ले लोगे तो भी आपके जीवन में बड़ा लाभ होगा आपको। तो भक्तों का साधारण नहीं समझना चाहिए। आगे चलते हैं। अप्यद्य नस्त्वं स्व अपेद्य नस्त्वं, ये कैसे गाया जाएगा, अपेद्य नस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिज्ञासिसि स्वित् सुहृदोऽनुजीवनः येषां न चान्याद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजिता ताः। कहते हैं मेरे प्रभु आपके अपने सारे कर्तव्य पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा कोई और रक्षक नहीं और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ पे कुंती महारानी कह रही हैं कि देखो भगवान ने सारे कर्तव्य पूरे कर दिए, महाभारत के युद्ध में पांडवों को जितवा दिया, युधिष्ठिर महाराज को राज्य मिल गया। जो उनके दुश्मन थे दुर्योधन इत्यादि उनका नाश हो गया, जो उनसे द्वेष करते थे। तो कहती कुंती महारानी कि अभी तो बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो हमसे शत्रुता किए बैठे हैं। कौन? जैसे किसी का पिता मर गया युद्ध में तो बेटे को होएगा ना कि मेरे पिता को इन लोगों ने मार दिया, किसी राजा के को मार दिया सपोज पांडवों ने, तो उसका बेटा शत्रुता करेगा कि इन लोगों ने मारा था मेरे पिता को। या फिर इसको कोई पोता होएगा, पड़पोता होएगा, वो शत्रुता करेंगे ना, क्योंकि मतलब महाभारत के युद्ध में तो पूरे संसार के राजाओं ने भाग लिया था। हाँ, तो कहते अभी तो हमारे बहुत सारे शत्रु हैं, अब तो हमारे रक्षक सिर्फ आप हैं। आपने अपनी तरफ से सारे कर्तव्य पूरे कर दिए, हमें राज्य दिला दिया, लेकिन आज भी हमें आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी हस्तिनापुर का राज्य मिलने से पहले थी। तो आज आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं, ये कुंती महारानी कह रही हैं। कहाँ जा रहे हैं भगवान? द्वारिका। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बहुत देर होगी,
उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए आए थे, बहुत समय बिताया वहां पे हस्तिनापुर में। अब वो वापस द्वारिका जाना चाहते हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं। ये सब ना प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा हुआ है, ये मैं अपने मन से कोई भी तात्पर्य नहीं सुना रही हूँ। देखो ये लिखा हुआ है ना, पुत्र और पौत्र पांडवों से निपटने के लिए भी जीवित थे, यद्यपि कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारे राजा मारे जा चुके थे। तो ये तात्पर्य से ही लेके थोड़ा थोड़ा पाठ सुनाया जा रहा है। हालांकि तात्पर्य बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, तो हम कंप्लीट तात्पर्य नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन जितना अभी के लिए जरूरी है उतना जरूर करेंगे। नेक्स्ट श्लोक है, केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनम यदि हर्षि का नाम अवेशितु, यदि हर्षि का नाम अवेशितु। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम और यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों और यदुओं समेत हमारा यश और गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तो पांडवों का यश किसके कारण था? भगवान के कारण। अर्जुन ने स्वयं महादेव को प्रसन्न किया, उनसे युद्ध करके, उनसे पाशुपत अस्त्र लिया, शिवजी के साथ युद्ध किया। ये किसके कारण हो सका? भगवान कृष्ण के कारण। इंद्र ने अर्जुन को सहायता के लिए बुलाया और निवात कवच नाम के असुरों का वध किया। अर्जुन ने किसके कारण संभव हो पाया? भगवान के कारण। द्रौपदी को स्वयंवर में जीता, भगवान के कारण। भीम ने दुर्योधन का वध किया, भगवान के कारण। जरासंध का वध हुआ। तो पांडवों का जितना भी नाम यश कीर्ति है, ये भगवान के कारण है। जब भगवान धराधाम से चले गए, तो जब अर्जुन भगवान कृष्ण की रानियों को लेके जा रहे थे हस्तिनापुर, क्योंकि वहां पे तो द्वारिका तो जलमग्न हो गई थी, अब रानियां कहाँ जाती, तो रास्ते में उनके ऊपर कुछ ग्वालों ने आक्रमण किया और अर्जुन उनसे हार गए, उनसे जीत नहीं पाए। हालांकि वो भगवान कृष्ण ही थे, तो कोई और तो भगवान की रानियों को हाथ भी नहीं लगा सकता ना। तो अर्जुन ने फिर आके युधिष्ठिर महाराज से बात की और उनको बताया कि देखो, मेरा जो यश था, इतनी कीर्ति थी, मैं इतना अच्छा धनुर्धर था, वो क्यों था? क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा थी मेरे ऊपर। और आज जब वो मेरे साथ नहीं है, तो एक साधारण से ग्वाल वालों ने भी मुझे युद्ध में परास्त कर दिया। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि हमारा यश, हमारी प्रसिद्धि, जो हमारे कार्यकलाप हैं, वो सिर्फ आपके कारण ही संभव है। जैसे ही आप हमें छोड़कर चले जाएंगे, तो हम उसी प्रकार से नष्ट हो जाएंगे। हमारा यश, हमारी कीर्ति, हमारे कार्यकलाप, जिस प्रकार जैसे आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है, तो उसके साथ ही शरीर का नाम, यश सब समाप्त हो जाता है ना। अभी हम अपने नाम से बुलाते हैं ना, तो लेकिन जब मरा हुआ व्यक्ति होता है, उसको नाम से नहीं बुलाते, उसको क्या बोलते हैं? बॉडी, डेड बॉडी। बॉडी को इधर रख दो, बॉडी को उधर रख दो, बॉडी को हाथ मत लगाओ। तो नाम मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है। तो कुंती महारानी भगवान से, आइडली भगवान से प्रार्थना करिए कि जाए ना और रुक जाए। आगे है, नेयम शोभ्य नेयम शोभ्यते तत्र यथेदानीं गदाधरम त्वत्पदैर अंकिता भांति स्वलक्षण विलक्षिते। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप है, इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने से ऐसा नहीं होगा। तो भगवान के चरण कमलों में क्या बना हुआ है? ध्वजा, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र, ये सारे निशान भगवान के चरण कमलों में है। ठीक है, तो जहां जहां भगवान चलते थे, तो वहां वहां भूमि के ऊपर भगवान के चरणों के निशान पड़ते थे, तो जिससे धरती माता बहुत सुंदर हो गई थी और युधिष्ठिर महाराज के राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि भगवान के चरणों की छाप पड़ी हुई थी ना। गाय प्रचुर मात्रा में दूध देती थी। और वृक्ष भी फल फूलों से लदे होते थे। अभी आज तो हमारे यहाँ पे कौन से वृक्ष हैं जिसपे कोई फल नहीं होते? ऐसे वृक्ष होते हैं ना सड़कों पे। पहले के जमाने में ऐसे वृक्ष नहीं थे, फलों वाले वृक्ष लगाए जाते थे, फलों वाले, फूलों वाले। और खानों में पर्याप्त मात्रा में सोना, चांदी, धातु सब मिलती थी। और समुद्र अपने आप रतन देता था, मोती जवाहरात समुद्र के अंदर से अपने आप मिलते थे। बारिश समय पे होती थी, कभी भी अनावृष्टि या अतिवृष्टि नहीं होती थी, मतलब कम या ज्यादा बारिश नहीं होती थी। सूखा, भूचाल, बाढ़ कुछ नहीं आता था, क्योंकि भगवान के चरण कमलों के निशान थे उस भूमि के ऊपर। लेकिन कुंती महारानी कहती है कि जब आप चले जाएंगे, तो आपके चरण कमलों के जो चिन्ह हैं वो धरती पर नहीं पड़ेंगे, तो उससे हम सौभाग्यहीन हो जाएंगे।
आगे कहती हैं, इमे जनपदा समृद्धा सुपक्वश्व धुरी सुपक औषधि विरुधा वनाद्रि नदी वनाद्रि नद्यन्वंतो हेद्यन्ते तव विक्षिते। ये सारे नगर और गांव सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियों और अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि के कारण ही हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे और बहुत समय वो हस्तिनापुर में रहते थे, इवन द्वारिका में कम समय रहते थे, पांडवों के ऊपर बहुत कृपा थी, उनके पास अधिक समय रहते थे बुआ के पास, तो उनके प्रेजेंस के कारण क्या हो रहा था कि नगर और गांव बहुत ज्यादा समृद्ध थे, उनमें किसी ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। जड़ी बूटियों की, खादानों, जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि अन्न की कमी हो गई, भूखमरी है, ऐसा कुछ नहीं था उस समय में। वृक्ष फलों से लदे होते थे, नदियों में मतलब जल उतना ही होता था, नदियों में बाढ़ नहीं आती थी, जितना जल होना चाहिए उतना ही पर्याप्त जल होता था। पर्वतों में, जैसे मैंने आपको बताया, जितनी भी धातुएं हैं आसानी से मिल जाती थी, और समुद्र से भी हीरे जवाहरात अच्छी मात्रा में मिलते थे। ये क्यों होता था? क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि थी पांडवों के ऊपर। कुंती महारानी को लग रहा है कि भगवान जाएंगे तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि कुंती महारानी भौतिकवादी है और उनको ये है कि हमारे राज्य में बड़ी समृद्धि है, भगवान के रहने से चले जाएंगे तो शायद हमारे राज्य में कोई कमी आ जाए। ऐसा नहीं है, वो तो उनकी महिमा का वर्णन कर रही है भगवान की। ठीक है, कुंती महारानी में कोई भौतिक लालच नहीं है किसी चीज का। कहाँ से पता चलता है? श्लोक से। अथ विश्वेश विश्वात्मा विष्णुमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशमिवं छिन्धि दृढ़ं पांडुषु विष्णुषु। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्व रूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। अब देखो, हर एक व्यक्ति का अपने रिश्तेदारों से, पुत्रों से, पुत्रियों से कुछ ना कुछ स्नेह होता है ना, परिवार के लोगों से। तो कुंती महारानी ये कह रही हैं कि जो उनका अपने बंधु बांधवों से प्रेम है, जो पांडवों के प्रति प्रेम है, जो वृष्णियों के प्रति प्रेम है, क्योंकि कुंती महारानी वसुदेव जी की बहन है ना, तो जो उनके प्रति प्रेम है, इसको वो काट डाले। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतलब कह रही है, देखो दो तरह के रिलेशनशिप है। कैसे? एक तो मैं अपने पुत्र से इसलिए प्यार करती हूँ कि वो मेरा बेटा है, ठीक है। दूसरा, मैं अपने बेटे को इसलिए प्यार करूं कि वो भगवान का भक्त है। तो कुंती महारानी कहती है कि जो उनको अपने पुत्रों के साथ मोह है, वो आप खत्म कर दे, पांडवों के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ, वृष्णियों के साथ। लेकिन उनका प्रेम रहे उनके मन में, पांडवों के प्रति प्रेम, अपने बंधु बांधवों के प्रति प्रेम रहे। क्यों रहे? कि वो उनके भक्त हैं भगवान के। वो पांडवों से इसलिए प्रेम नहीं करना चाहती कि वो पांडवों की माता है कुंती महारानी, वो इसलिए प्रेम करना चाहती हैं कि पांडव भगवान के भक्त हैं, इस रूप में पांडवों से प्रेम करना चाहती हैं। लेकिन अगर भौतिक जगत में जो माता पिता का अपने बच्चों से स्नेह होता है, उस स्नेह की ग्रंथि को काटने की बात हो रही है, उस प्रेम के बंधन को काटने की बात हो रही है। ठीक है, आगे क्या कह रही हैं? त्वयि मे अन्या विषया मतिर्मधुपते सुकृता रतिम उद् उद्दतात् ददागंगे भोग उदंतति भोगम दन्वती। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी की ओर ना बंटकर निरंतर आपकी ओर रहे। जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी का लक्ष्य क्या है? समुद्र से मिलना। वो अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलती और बिना किसी रुकावट के निरंतर बहती रहती हैं, बहती रहती हैं। उसी प्रकार कुंती महारानी कहती हैं कि मेरा ध्यान सदैव आपके चरण कमलों में रहे। ऐसा ना हो कि कहीं मैं अपने पारिवारिक रिश्ते नातों में फंसकर रह जाऊं और आपके प्रति मेरा आकर्षण कम हो, या फिर मेरी अपने रिश्तों के प्रति आसक्ति बढ़े। ऐसा ना हो, मेरा आकर्षण एकमात्र आपके प्रति हो। ये मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, ये कह रही है कुंती महारानी।
ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रक्त के संबंध को छिन्न करना चाहती थी, ठीक है, कुंती महारानी। लेकिन जो पांडवों के साथ उनका संबंध था कि भगवान के भक्त हैं, उसको नहीं तोड़ना चाहती थी, उस बंधन को। आगे कहते हैं, श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि ऋष्व अग्निद्रुका राजन्य वंश दह दहना अनपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरातिहारवतारा योगेश्वरा खिल गुरु भगवन नमस्ते। कहती है, हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपको शौर्य कभी क्षीण नहीं होता, आप दिव्य धाम के स्वामी हैं, आप गायों ब्राह्मणों भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्ति हैं, आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। क्या कहते हैं कुंती महारानी, तो भगवान का जन्म किसमें हुआ? वृष्णि कुल में, ठीक है। तो वृष्णि कुलों के प्रमुख कह रही हैं भगवान को कि उनके अग्रणी हैं आप। और कहते हैं कि जो भी राजनीतिक दल संसार में उपद्रव फैलाते हैं, जनता को परेशान करते हैं, भगवत भक्ति की ओर उन्मुख होने नहीं देते, आप उन सबके विध्वंसक है। विध्वंसक का मतलब उनका नाश करने वाले, उनके विनाश करता है। और कहती है आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आपने दुनिया में देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति की बहुत अधिक प्रसिद्धि हो तो किसी ना किसी लेवल पे आके वो प्रसिद्धि कम हो जाती है। अब सपोज करो कोई बॉलीवुड स्टार है, हॉलीवुड स्टार है, वो बहुत फेमस है, जैसे जैसे वो बूढ़े होना शुरू होंगे कोई उनको पूछेगा भी नहीं। किसी टाइम पे किसी एक क्रिकेट स्टार का बहुत अधिक नाम होगा, फिर नए क्रिकेट स्टार आ जाएंगे तो पुराने वालों को कोई, हाँ, लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे लेकिन भूल जाएंगे धीरे धीरे। तो सब लोगों का शौर्य धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, लेकिन भगवान का शौर्य कभी भी कम नहीं होता। और क्या कह रही है, भगवान स्वामी है किसके? दिव्य धाम के। भगवान गोलोक वृंदावन के भी स्वामी है और संपूर्ण जगत के भी। और भगवान अवतरित क्यों होते हैं? तीन लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए, जो भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। कौन प्रिय है? गाय, ब्राह्मण और भक्त। हम कहते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान स्पेशली गौओं और ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करते हैं, तो इनके कष्टों को हरने के लिए कहती है आप अवतरित होते हैं। और आप में सारी योग शक्ति है। भगवान को कहते हैं योगेश्वर, क्योंकि भगवान के अंदर सारी योग शक्तियां हैं। और समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। अब जिनके गुरु धारण नहीं किए होते, वो कई बार सोचते हैं कि हमारे तो गुरु नहीं है, है ना। तो भगवान कृष्ण सबके चैत्य गुरु हैं। भगवान कृष्ण ही अंदर से बुद्धि देते हैं, तभी तो हम गीता भागवत की क्लासें लगाते हैं ना। गुरु तो बाद में धारण किया हम लोगों ने, पहले मंदिर जाएं, ये बुद्धि किसने दी? हम माला करें, ये बुद्धि किसने दी? गुरु धारण करने से पहले। तो भगवान है चैत्य गुरु के रूप में अंदर, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमें बताते रहते हैं क्या करना है। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वर, ईश्वर का मतलब क्या होता है? हु इज ईश्वर? कौन होते हैं ईश्वर? माता जी भगवान। हाँ, तो ईश्वर का एक मतलब बताया था आपको। ईश्वर कौन होते हैं? ईश्वर होते हैं जिनके पास कंट्रोलिंग पावर होती है, परम नियंत्रता। हम सब लोग ईश्वर हैं, जीव भी ईश्वर है, लेकिन वो छोटा सा कंट्रोलर है, ठीक है। लेकिन भगवान परम कंट्रोलर है, परम नियंत्रता है। जैसे देवी देवता है, वो ईश्वर है लेकिन उनके पास थोड़ी पावर है, हमारे पास तो बहुत छोटी सी है, देवी देवताओं के पास भी है। लेकिन भगवान क्या है? भगवान परम नियंत्रता है, भगवान सब कुछ कंट्रोल करते हैं, वो देवी देवताओं को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सर्वशक्तिमान ईश्वर है। और मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो भगवान को कुंती महारानी सादर प्रणाम कर रही हैं। तो यहाँ पे आके हमारी कुंती स्तुति समाप्त होती है। कल हम इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़े से श्लोक रह गए हैं, लेकिन अभी समय कम है। अब कुंती महारानी की प्रार्थना सुनने के बाद भी भगवान नहीं रुकेंगे, तो फिर किसकी प्रार्थना पे रुकेंगे? रुकेंगे, लेकिन किसी और की प्रार्थना पे रुकेंगे। तो कौन भगवान से प्रार्थना करेंगे? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात को भगवान नहीं टाल सकते? वो हम कल की कथा में जानेंगे। आज की कथा में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माता जी माता जी हाँ जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी। हाँ जी, हरे माता कृष्णा माता जी। कृष्णा।
माता जी, जैसे आपने बोला भगवान ब्राह्मण गाय और भक्त की मतलब उनको बहुत प्रिय हैं, तो यहाँ पे जो ब्राह्मण शब्द बोला गया है वो मतलब जात से ब्राह्मण है कि गुण से ब्राह्मण है? गुणों से जो ब्राह्मण हैं, जिनमें गुण ब्राह्मण के हैं, जाति से नहीं, जिनमें गुण ब्राह्मण के हैं। ठीक ठीक है माता जी। ये जाति से ब्राह्मण नहीं बोला गया, जिनमें गुण ब्राह्मण के। अब इस्कॉन में बहुत सारे लोग हैं जो ब्राह्मण के पद पर है, हालांकि जाति से ब्राह्मण नहीं है, तो वो सब ब्राह्मण की कैटेगरी में आएंगे, जो भगवान के भक्त हैं। जाति वाले नहीं। ठीक है। और कोई व्यक्ति, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। प्रश्न? टाइम ओवर